अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम सीखेंगे ऑल टेंसेस इन वन वीडियो। आज की इस वीडियो में हम तमाम टेंसेस को सीख लेंगे भाई, ऑल टेंसेस। तो आप सब तैयार हैं सारे टेंसेस सीखने के लिए कि सारे टेंसेस किस तरह होते हैं। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूँगा, तो स्टार्ट करते हैं बिना वक्त ज़ाया किए। हमारा तो सबसे पहले ये टेंस के ऊपर आते हैं भाई। टेंस क्या है? टेंस की जो उर्दू मीनिंग निकलती है वो होता है ज़माना या ज़माने। ठीक है, ये हम 3 तरह के ज़मानों के बारे में बात करते हैं। ये ज़माने आप जानते हैं कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला आता है हमारे पास हम सबका फेवरेट पास्ट, और जो हमारा चल रहा होता है प्रेजेंट, और फिर हमारा फ्यूचर जिसके लिए हम सब काम करते हैं, फ्यूचर। भाई ये सब क्या है? ये सारे ज़माने हैं, टेंसेस हैं, और ये पास्ट का है, ये प्रेजेंट है, और ये फ्यूचर है। इतना समझ में आ गया आपको? अगर आपको इतना समझ में आ गया तो आगे भी इनका समझ में आ जाएगा। आगे हम इनकी बात करें, पास्ट की, प्रेजेंट की और फ्यूचर की। अभी मैं आपको पास्ट बाद में करवाऊँगा। अभी मैं आपको पहले करवाऊँगा प्रेजेंट, बाद में करवाऊँगा पास्ट, और जो थर्ड नंबर पे होगा हमारा वो होगा फ्यूचर, ताकि आपको समझने में भी आसानी हो। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले किससे? प्रेजेंट से। तो प्रेजेंट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट हम इसमें बात करेंगे प्रेजेंट सिंपल की। इसमें हम सारे टेंस क्लियर कर देंगे। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और प्रेजेंट परफेक्ट भी हम इसमें कर लेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट, ये तीनों टेंस करेंगे इन तीनों ज़मानों के। और इसके हम इसको एक्शन में भी बताएंगे, और थोड़ा सा मैं आपको उसको स्टेट का भी बता दूंगा कि स्टेट किस तरह होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने प्रेजेंट टेंस की तरफ कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है। अभी हम बात कर रहे हैं ज़मानों की। सबसे पहला जो हमारा ज़माना है जिस पे हम बात करेंगे वो है प्रेजेंट का ज़माना। तो प्रेजेंट क्या है? सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट सिंपल की। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जिनको टेंस बिल्कुल नहीं आते, कुछ भी नहीं आता, इस वीडियो में वो सीखेंगे कि आप बहुत अच्छा सीखेंगे और दूसरों को भी सिखाएंगे। इस तरह मैं बेसिक से स्टार्ट करूँगा, एडवांस तक लेके जाऊँगा। प्रेजेंट, प्रेजेंट सिंपल। हम प्रेजेंट सिंपल से स्टार्ट करेंगे। जो मुश्किल टेंस है ना वो है ही प्रेजेंट सिंपल। अगर आपको प्रेजेंट सिंपल आ गया तो आपको बाकी टेंस भी आ जाएंगे। नाम इसका सिंपल है लेकिन यही थोड़ा मुश्किल होता है, बाकी सारे टेंस बहुत आसान होते हैं। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की तरफ आएँ तो प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर होता है हमारे पास सब्जेक्ट प्लस हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसके साथ हम लगाते हैं ES, IES और S, और इसके बाद हमारा आ जाता है ऑब्जेक्ट, या आप एक्स्ट्रा वर्ड कह लें। ठीक है, ये प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर हो गया। एफर्मेटिव, अब हम नेगेटिव की बात करते हैं। नेगेटिव किस तरह होगा? वो है सब्जेक्ट प्लस इसमें हम सब्जेक्ट प्लस इसमें हम नोट लगा देंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें हम IES और S का इजाफ़ा नहीं करेंगे। खाली हम इस सब में हम खाली प्रेजेंट सिंपल के एफर्मेटिव के लिए हम ES, IES और S का इजाफ़ा करते हैं। बाकी हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव में इसका यूज़ नहीं करते। इसमें सिंपल हमारे सब्जेक्ट नोट वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म आ जाएगी हमारे पास, फिर हमारे पास आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, या ऑब्जेक्ट कह लें आप, या एक्स्ट्रा वर्ड। ठीक है, एक्स्ट्रा वर्ड में ऑब्जेक्ट आ जाता है। आगे हम बात करते हैं ये अफर्मेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। इंटरोगेटिव अभी मैं आपको लिखवा रहा हूँ, फिर आपको समझाता भी हूँ। ठीक है, इनका जो इंटरोगेटिव बनेगा वो इस तरह होगा हमारे पास डू और डस सब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और एक्स्ट्रा वर्ड। ठीक है, इसमें हमें क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, सॉरी इसमें हम क्वेश्चन मार्क भी लगा देंगे भाई। ये हमारा कंप्लीट हो गया। ये मैंने प्रेजेंट सिंपल का मैंने लिख दिया है स्ट्रक्चर। अभी मैं आपको समझा देता हूँ कि किस तरह होगा। सबसे पहले हम इसमें सब्जेक्ट करेंगे, फिर हम वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, फिर एस और ई एस। आप इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हमने कहाँ एस लगाना है, कहाँ ई एस, आई ई एस का क्या सिस्टम है। तो आपने सिंगुलर प्लूरल तो पढ़े होंगे, तो बिल्कुल ये वही है कॉन्सेप्ट। जैसे कि आपने सिंगुलर जो नेम है उसके साथ हम यूज़ करेंगे एस का, और जो हमारे पास प्लूरल नेम है उसके साथ हम एस का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, हम खाली सिंगुलर के साथ एस का यूज़ करेंगे। और एस में हमारे पास ये तीन हमारे पास कैटेगरीज आ जाती हैं, ई एस और आई ई एस। सिंपली जो ई एस है वो हमारे पास जैसे कि गो है, तो ये इस पे हम ई एस का इजाफ़ा कर लेते हैं। और जैसे आई ई एस है, जैसे कि ये जैसे जहाँ पे हम वाई आ रहा होता है एंड में किसी वर्ब के, तो हम वाई को हटा के उसकी जगह हम आई ई एस का यूज़ कर लेते हैं, इसलिए हम आई ई एस का यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और अभी हम आगे बढ़ते हैं अपने नेगेटिव की तरफ, जो कि है सब्जेक्ट प्लस, यहाँ पे मैंने नोट लिखा है। यहाँ पे अगर आप लगाना चाहें तो वो डू और आप डस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे डूज डस भी आ सकता है, जैसे कि आप यहाँ पे डोंट भी कर सकते हैं और डजंट भी कर सकते हैं। ठीक है, डू, डोंट और डजंट यहाँ पे आप ये कर सकते हैं। सिंपली नेगेटिव तो है जो बहुत इजी होता है। कोई भी ऐसे सेंटेंस जिसमें इनकार कर रहा हो कोई भी डूअर किसी काम को करने से, वो नेगेटिव कहलाता है। और जो हमारा एफर्मेटिव है उसमें हम ये चीज़ हम शुरू में ले आएंगे, डू और डस, फिर सब्जेक्ट है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। ये जो ये आई और ई एस वाला है, इस खाली हम एफर्मेटिव के लिए करेंगे, नेगेटिव और इंटरोगेटिव में नहीं करेंगे। ये इसलिए हम खाली इसमें यूज़ करेंगे। बाकी पूरा सिंपल है, बस इसमें डू और डस। जो प्रेजेंट सिंपल का एक तरीके के लिए आप हेल्पिंग वर्ड समझ लें, वो डू और डस है। इसमें हम डू और डस की बात करते हैं। और अगर हम इसकी उर्दू मीनिंग पे आएँ तो जैसे कि मैं पानी पीता हूँ, आई ड्रिंक वाटर, ये इसकी हमने एक ट्रांसलेट देख ली है। और हम ये यूज़ क्यों करते हैं? हम ये यूज़ करते हैं किसी भी यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए, किसी भी यूनिवर्सल ट्रुथ की बात करने के लिए, यानी कि जो चीज़ हर कोई माने, और डेली हैबिट के लिए। ठीक है, जो आप रोज़ाना काम करते हैं, और यूनिवर्सल ट्रुथ, इसके लिए हम प्रेजेंट सिंपल का यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम अपने प्रेजेंट प्रोग्रेसिव की तरफ। ठीक है, तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव क्या होता है? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, तो भाई ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव क्या होता है? ये दुनिया का सबसे इजी तरीन टेंस है, जो कि किसी को, जिसको भी नहीं आता ना, जो बिल्कुल टेंस की नॉलेज नहीं है, उसे भी प्रेजेंट सिंपल आता है। ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव आता है। प्रोग्रेसिव मीन कंटिन्यूस। कई जगह हम इसे कंटिन्यूस कहते हैं और कई जगह हम इसे प्रोग्रेसिव कहते हैं। यानी कि लिए कंटिन्यूस मतलब काम जारी है। इसमें हम आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं। बिल्कुल बहुत आसान सा टेंस है जिसमें हम आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं। अभी मैं आपको इसका स्ट्रक्चर लिख देता हूँ ताकि आपको और समझ में आ जाए। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इस, एम और आर
प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, मैं खाली वो लिख रहा हूँ, या आप इसको एक्स्ट्रावर्ट भी कह सकते हैं। फिर हमारे पास होता है सब्जेक्ट प्लस इज़ एम और आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या एक्स्ट्रावर्ट कह लें। फिर हमारे पास नेगेटिव और इंटरोगेटिव में हमारे पास होता है इज़ एम आर प्लस इज़ एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। ठीक है, मैंने 4 फॉर्म लिखा है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अभी मैं समझाता भी हूँ कि क्या है वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, या आप एक्स्ट्रावर्ट कह लें। तो क्या होता है ये सब्जेक्ट, ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज़ एम आर जो है ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होते हैं, और ये वी फोर मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म। आप सोच रहे होंगे वर्ब की फोर्थ फॉर्म कौन सी होती है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड तो सुना होगा। फोर्थ फॉर्म यानी कि हमारे पास आईएनजी फॉर्म, यहाँ पे मैंने आईएनजी की जगह फोर्थ फॉर्म लिखा है, ये सब में आईएनजी फॉर्म लगेगी। तो हमारे पास स्टैंडर्ड तरीके पे तो 3 फॉर्म्स आपने पढ़ी होंगी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास होती है, हमारे पास 5 फॉर्म है, 5 फॉर्म ऑफ वर्ब्स। इसमें फोर्थ होती है हमारे पास आईएनजी, और फिफ्थ होती है जो हमने प्रेजेंट सिंपल में पढ़ी आईएसईएस वाली। ठीक है, वो हमारे पास फिफ्थ फॉर्म कहलाती है। फोर्थ फॉर्म आईएनजी वाली, इसमें हम सब में आईएनजी यूज़ करेंगे जो काम चल रहा होता है। जैसे कि अली इज़ प्लेइंग, अली खेल रहा है, वो बर्तन धो रही है, वो सो रही है, वो पढ़ रही है, वो खेल रहा है, वो लोग जा रहे हैं। जो काम कंटिन्यूस है, जो जारी है, उसमें हम वर्ब की इसमें हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव यूज़ करेंगे, जिसमें हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं। उसके हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर होते हैं। जो एम है वो खाली हम आई के लिए यूज़ करते हैं, एम। और जो इज़ है वो आप पता है सिंगुलर नेम, जैसे कि ही, शी और इट के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, और हम आर का यूज़ करते हैं, जैसे कि यू, वी और जैसे कि दे, इसके लिए हम आर का यूज़ करते हैं, और ही, शी, इट के लिए हम इसका, और एम खाली हम आई के लिए यूज़ करते हैं। नॉट बन गया, जैसे कि ही इज़ नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेल रहा। जैसे कि हम इसके इंटरोगेटिव की बात करें तो इंटरोगेटिव किस तरह बनेगा, इसे हम WH वर्ड से भी बना सकते हैं। जैसे कि WH वर्ड भी हम स्टार्टिंग में लगा सकते हैं, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगा सकते हैं, लेकिन मैंने आपको पहले हेल्पिंग वर्ब से ही बना के दिखाया है। इसकी जगह आप WH से भी बना सकते हैं, इसका मैंने WH से भी लिख दिया है। ठीक है, हाँ, WH से भी मैंने लिख दिया है। WH यानी कि WH वर्ड्स आपको नहीं पता, WH वर्ड्स वो होते हैं जो WH से शुरू करते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स से कहलाते हैं, सिवाय हाउ के, जो WH से स्टार्ट नहीं होता। ठीक है, ये अलग वीडियो कॉन्सेप्ट है WH वर्ड का। अभी मैं टेंस को लेके चल रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव तक समझ में आ गया होगा। अभी हम चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ। तो प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, अभी मैं इसको आपको फटाफट इसका स्ट्रक्चर लिख देता हूँ कि इसका स्ट्रक्चर क्या कह रहा है भाई। सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज़ प्लस वर्ब की अभी मैं इसको रहने देता हूँ, सरप्राइज रखता हूँ। ऑब्जेक्ट नीचे आए हम तो हमारे पास है सब्जेक्ट प्लस हैवर, हैज़ प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। नीचे आए तो हमारे पास है हैव, इसको बड़े लेटर में लिख देते हैं हम, इसको भी हम बड़े लेटर में लिखेंगे, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस
प्लस ऑब्जेक्ट। तो अभी हमारा चल रहा है प्रेजेंट परफेक्ट, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। सब्जेक्ट हैव और हैज़ प्लस डबल पी। तो ये डबल पी भाई क्या है? डबल पी मतलब के वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये भी हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये भी हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल, ये भी पास्ट पार्टिसिपल, ये भी पास्ट पार्टिसिपल है हमारे पास। तो सब्जेक्ट हैव और इसमें हम उस प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम यूज़ कर रहे थे इज़ एम आर का, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं हैव और हैज़ का, उसके साथ हम पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें हम नेगेटिव के बात आएँ तो नेगेटिव में हम नोट लगा देंगे, हैव और हैज़ चलेगा, फिर हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म। और उसके इंटरोगेटिव में आए तो हम इसको शुरू में ले आएंगे। डब्ल्यू एच से भी बना सकते हैं, लेकिन हम इसको हैव और हैज़ से भी बना सकते हैं। हैव और हैज़ लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसकी मैं कुछ एग्जांपल आपको अगर दे दूं, ये बेसिकली बात क्या करता है, ये हमारे पास बात करता है, इस पेन से लिखता हूँ ज़्यादा आपको समझ में आएगा। यहाँ पे पास्ट टू पास्ट टू प्रेजेंट। तो भाई जो हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट है वो बात करता है पास्ट टू प्रेजेंट, मतलब कि जो हमने काम किया होता है पहले माजी से हाल तक का, ये दो टेंस को कंबाइन करके ये हमारे पास एक टेंस बनता है जो बात करता है, जिसमें हमारे पास पास्ट भी ज़ाहिर हो रहा होता है और प्रेजेंट भी। ये एक तरीका रिज़ल्ट निकल के आता है हमारे पास, जो हमने पास्ट में काम किया होता है प्रेजेंट में हमारे पास वो रिज़ल्ट निकल के आता है, ठीक है। तो ये है, इसमें हम जैसे कि अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल दे दूँ, यहाँ पे जैसे आई हैव ईटन फूड, मैंने खाना खा लिया है। मैंने अब इसको प्रेजेंट में खाना नहीं खाया, खाना मैंने पास्ट में खाया था, लेकिन उसके कुछ रिज़ल्ट मौजूद हैं प्रेजेंट में भी, प्रेजेंट टाइम में भी, इसलिए हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं इस टेंस में। तो ये बात करता है उसके, लेकिन ठीक है। और अगर मैं कुछ और एग्जांपल लूँ, जैसे कि ही हैज़ प्लेड क्रिकेट, मतलब उसने क्रिकेट खेल लिया है। इसकी उर्दू में हम डिफरेंट मीनिंग निकालते हैं, जैसे खेल लिया है, खेल चुका है। ये चुका है और लिया है दोनों तरह से इसकी मीनिंग निकल सकती है, इसलिए हम इसमें हम यूज़ करते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टेंस की तरफ, पास्ट सिंपल। अभी हम आ चुके हैं अपने पास्ट टाइम में। अभी हमने प्रेजेंट कंप्लीट कर दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको वहाँ तक बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी किसी किस्म की कंफ्यूजिंग उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी कुछ उसमें क्यूरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे, मैं आपको ज़रूर उसमें रिप्लाई करूँगा। अभी हम बात करते हैं अपने पास्ट सिंपल की। तो पास्ट सिंपल क्या कह रहा है, इसका हम फॉर्मेट लिखते हैं फटाफट से, जो कि है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की हमारे पास आ जाएगी, सेकंड फॉर्म हम यूज़ करेंगे, और ऑब्जेक्ट। बहुत बेसिक सा, बहुत अच्छा सा स्ट्रक्चर है इसका। अभी हम इसके नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव है में हमारे पास आ जाएगा सब्जेक्ट डिड आ जाएगा हमारे पास, सब्जेक्ट डिड, हमारे पास नोट आ जाएगा, फिर हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। आप सोच रहे होंगे पास्ट में फर्स्ट फॉर्म कैसे आ गया, मैं आपको समझाता हूँ अभी। ठीक है, अभी मैं अफर्मेटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव में
तो यहाँ पर भाई हमने सेकंड फॉर्म यूज़ कर लिया, आपको समझ में आ गया भाई सेकंड फॉर्म में। तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म क्यों यूज़ की, यहाँ पे भाई यहाँ पे क्यों यूज़ कर ली, जब यहाँ पे सेकंड फॉर्म लग रही है तो यहाँ पे फर्स्ट का क्या काम है, समझाता हूँ। आपने अभी पीछे पढ़ा, क्या पढ़ा, प्रेजेंट सिंपल, उसके एफर्मेटिव में क्या था, स्ट्रक्चर आपको याद है। अगर आपने कॉपी किया होगा तो बहुत अच्छी बात है, आपसे याद भी कर लें। उसमें हमने पढ़ा था, मैं आपको लिख देता हूँ दोबारा, सब्जेक्ट प्लस उसमें हमारे पास थी वर्ब की, हमारे पास फर्स्ट फॉर्म और ES, ठीक है, S और IES, और हमारे पास ऑब्जेक्ट था, ठीक है। ये स्ट्रक्चर था हमारे पास प्रेजेंट सिंपल के एफर्मेटिव का। लेकिन हमने नेगेटिव में जाके ये जितनी भी चीज़ें हैं इन सब को हमने हटा दिया था। बिल्कुल ठीक, आप अभी सोच रहे हैं हाँ हमने हटा तो दिया था, हमने इसका भी नहीं यूज़ किया, ES का भी नहीं यूज़ किया, S का भी नहीं यूज़ किया, और IES का भी यूज़ नहीं किया। तो बिल्कुल इसी तरह हम सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे सिर्फ पास्ट सिंपल के एफर्मेटिव के लिए। नेगेटिव में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, ठीक है भाई। और हम इसके इंटेरोगेटिव में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, जिस तरह हमने प्रेजेंट सिंपल में किया था। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट टेंस की तरफ, प्रोग्रेसिव। तो पास्ट प्रोग्रेसिव क्या होता है, हमने अभी पास्ट सिंपल को कवर किया, अभी हम चलते हैं अपने पास्ट प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव मतलब कंटिन्यूस, कोई काम जारी है, आप देख रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, वो चल रहे हैं, वो रो रहे हैं, वो काम जारी है। लेकिन हमने तो पढ़ा था वो प्रेजेंट का, ये तो पास्ट है, मतलब पास्ट में कोई काम जारी था, कोई काम चल रहा था, कोई कुछ एक्शन कर रहा था, वो सब पास्ट में हो रहा था। बहुत सिंपल है, स्टार्ट करते हैं इसका स्ट्रक्चर भाई, जो कि है सब्जेक्ट प्लस वॉज, और हमारे पास आता है वर्ब, और सब्जेक्ट वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरह हम नेगेटिव की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब आ जाएगा हमारे पास, प्लस नोट आ जाएगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इंटेरोगेटिव की बात करें तो इंटेरोगेटिव भी हमारा बनेगा वॉज वर्ब से, वॉज पर लगा देंगे, फिर हम प्लस सब्जेक्ट के बाद हम प्लस, एक मिनट तो सही तरह मैं लिख दूँ, हमारे पास आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस, उसके बाद हमारे पास आएगी वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस हमारे पास आ जाएगा ऑब्जेक्ट। इसको भी हम WH वर्ड से बना सकते हैं, आपकी चॉइस, आप WH वर्ड से बनाना चाहें WH वर्ड से भी बना सकते हैं, और इसके हेल्पिंग वर्ड से बनाना चाहें तो हेल्पिंग वर्ड से भी बना सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर बहुत ईजी, इसको समझाने की भी क्या ज़रूरत है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, और इतना तो आपको आता भी होगा। फोर्थ फॉर्म मतलब ING फॉर्म, जो और ये पास्ट के हेल्पिंग वर्ब है तो हम पास्ट में यूज़ करेंगे। वोज़ हमारे साथ यूज़ होता है आई ही शी इट के लिए, और वर हमारे पास यूज़ होता है यू वी दे के लिए, ठीक है। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फोर्थ फॉर्म है तो फिर जो स्ट्रक्चर में बस वो कर देना है, बहुत आसान सा है। यानी कि सब्जेक्ट वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ, आई वॉज गोइंग टू माई स्कूल। एक और दे देता हूँ, मैं इसको प्लूरल दे देता हूँ, जैसे कि दे वर ड्रिंकिंग वाटर, वो पानी पी रहे थे। जैसे कि वी आर लाफिंग, हम लोग हंस रहे थे। इस तरह से कंप्लीट टेंस बनेगा। आगे हम चलते हैं फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल क्या होता है भाई? फ्यूचर सिंपल भी बहुत इजी स्ट्रक्चर है इसका, आप बहुत जल्दी सीखेंगे। शुरू करते हैं, सब्जेक्ट प्लस उसमें हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास विल आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यहाँ पर विल का ऐसा है, विल और सब्जेक्ट प्लस
विल प्लस हमारे पास नॉट आ जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास क्या होगा इंटरोगेटिव में हमारे पास विल आ जाएगा, हमारे पास प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा हमारे पास। बहुत ही आसान सा स्ट्रक्चर है ये हमारे पास। आपका समझा भी देता हूँ। सब्जेक्ट, विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, ये इसलिए हम यूज़ करते हैं ताकि हम फ्यूचर में हम एक तरीके के फ्यूचर में क्योंकि हम काम करेंगे। ये एक तरह की आप समझ लो टोपी भी होती है। जैसे कि आपको सडनली किसी ने बोला कि भाई कल मेरे घर पे पार्टी है, आप आओगे। अगर आप हो सकता है आप ना भी जाओ और हो सकता है आप चले भी जाओ, तो ये आप बोल देंगे येस आई विल कम। ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, इसलिए हम फ्यूचर सिंपल का यूज़ करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने प्रोग्रेसिव भाई आ गया। फ्यूचर प्रोग्रेसिव यानी फ्यूचर कंटिन्यूस, यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको प्रीवियस सारे टेंस बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसको भी चलते हैं भाई, इसको भी समझते हैं कि इसमें क्या कह रहे हैं। सब्जेक्ट प्लस इसमें हमारे पास विल आ जाएगा और इसमें हमारे पास वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस विल प्लस उसके बाद हमारे पास नोट आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हमारे पास विल आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाएगी प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। बहुत आसान। फ्यूचर तो क्या, तो सारे हैं बहुत आसान है। फ्यूचर सिंपल भी, प्रोग्रेसिव भी बहुत इजी से टेंसेस हैं। ये तो बहुत आसान होंगे। तो इसके मैंने आपको इसका परफेक्ट नहीं पढ़ाया और पास्ट का भी परफेक्ट नहीं पढ़ाया। आप सोच रहे होंगे क्यों नहीं पढ़ाया, तो ये मैं बहुत आपको क्विक रिव्यू मैंने आपको बहुत आप सोच रहे होंगे कि मैंने फ्यूचर का परफेक्ट नहीं पढ़ाया और पास्ट में भी मैंने परफेक्ट नहीं पढ़ाया। तो क्यों नहीं पढ़ाया भाई? अगर मैं पढ़ाता तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है और आप हो सकता है आप बहुत आगे करके देखते आपको बिल्कुल समझ में नहीं आती। इसके लिए ही मैंने सोचा आपको मैं इम्पोर्टेंट बता देता हूँ, ताकि प्रेजेंट का मैंने इसलिए बताया ताकि प्रेजेंट काम भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो फ्यूचर है और पास्ट है वो इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये नहीं कि वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बहुत कम है, इसलिए मैंने आपको इस वीडियो में नहीं पढ़ा है। लेकिन मैं अपनी एक अलग वीडियो में ज़रूर पढ़ाऊँगा। जो नेक्स्ट मेरी वीडियो आएगी वो इसी टॉपिक पर होगी। सो ये मैंने आपको टेंस पढ़ा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। एक एग्जाम्पल भी दे देता हूँ, जैसे कि वी विल गोइंग टू स्कूल, हम स्कूल जा रहे होंगे। एक और दे देता हूँ, जैसे कि आई विल अटेंडिंग हर बर्थडे पार्टी, मैं उसकी बर्थडे पार्टी अटेंड कर रहा हूँगा। जैसे कि ही विल प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा होगा। दे विल ट्राई टू मेक फूल देम, वो उन्हें पागल बनाने की कोशिश कर रहे होंगे। सो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।